सहानुभूति वोट रोहिणी आचार्य को जाएगा, इसलिए कि आप जानकारी लेंगे, जब जुटाएंगे तो उनका जब लालू प्रसाद यादव जी का ऑपरेशन हुआ था तो उन्होंने अपना ही एक किडनी डोनेट किया था। ये सबसे बड़ा उस समय बेटी का उदाहरण के तौर पर रोहिणी आचार्य आई थी। रोहिणी आचार्य मतलब छपरा की धरती पर जाएंगी और लोगों से मिलेंगी, उसके बाद में जब औपचारिक रूप से घोषणा की जाएगी कि रोहिणी आचार्य छपरा लोकसभा की प्रत्याशी होंगी राजद की, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। सांसद रहे राजीव प्रताप रूडी, जो कि बीजेपी के गद्दार नेता कहे जाते हैं और बिहार के सबसे बड़ा चेहरा बोला जाता है बीजेपी के गुट का, लेकिन उसका क्या ये टक्कर दे पाएंगी रोहिणी आचार्य जी, जो कि इनका तो राजनीतिक करियर कहीं से माने अभी शून्य के बराबर है। आपको याद है कि सिब्बू, मैं बता दूं कि एक ट्वीट आया था रोहिणी आचार्य का, और महागठबंधन की सरकार थी और उस रात ही महागठबंधन की सरकार बदल गई। बिहार की राजनीतिक में सोशल मीडिया पर बड़ी सक्रियता से वो रहती हैं। हार जीत तो दो ही चीज़ होते हैं, अगर आमने सामने दो लोग लड़ेंगे तो हार या जीत होगी। नमस्कार, आज हम बात करेंगे छपरा लोकसभा के बारे में। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। बोला जा रहा है कि रोहिणी आचार्य जो कि छपरा लोकसभा से चुनाव लड़ेगी। बोला जा रहा है ये भी कि जो गोपनीय बैठक किया गया है लालू प्रसाद यादव की अध्यक्षता में, छपरा के जितने भी मेंबर हैं राष्ट्रीय जनता दल के, उन सभी मेंबर के साथ में बैठक हुआ। उसके बाद से सोशल मीडिया पे चर्चा चलने लगी। इसी मुद्दे पे बात विचार करेंगे। हमारे साथ मौजूद है गजेंद्र जी, इनसे बात करेंगे। क्या लगता है कि रोहिणी आचार्य जी जो बोला जा रहा है कि छपरा लोकसभा से चुनाव लड़ेगी, क्या लगता है? देखिए, लगभग तैयारियां की जा चुकी है, औपचारिक घोषणा केवल बाकी है। आज जिस तरह से 6 विधानसभा के पूर्व प्रत्याशियों को या जिला अध्यक्ष को या राजद के जो कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता हैं और अहम रूप से अपना प्रभाव रखते हैं, उनको लालू प्रसाद यादव ने 10 सर्कुलर रोड में बुलाया था और उन लोगों से राय मसूला ली और उन्होंने एक प्रस्ताव दिया है कि ये रोहिणी आचार्य है और ये चुनाव लड़ना चाहती है छपरा से, क्योंकि छपरा लालू यादव की पारंपरिक सीट रही है और राजनीतिक जब से शुरुआत किए हैं तो कहीं ना कहीं वो दबदबा वाला लालू यादव का प्रभावशील वाला एक लोकसभा था, तो वो छपरा था। उसी लोकसभा से रोहिणी आचार्य उतरना चाहती है और वो चुनाव मैदान में आना भी चाहती है। आपको मैं बता दूं कि जानकारी के सूत्रों के अनुसार कि एक मंगलवार को छपरा में लोकसभा को लेकर, छपरा लोकसभा को लेकर अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें भाग ले सकते हैं लालू परिवार के कई लोग ले सकते हैं। नाम क्लियर नहीं हुआ कौन कौन जाएगा, मगर रोहिणी आचार्य उस दिन छपरा जाएंगे मंगलवार को और उस दिन से पूरे तैयारियों में जो छपरा के सक्रिय राजद कार्यकर्ता है वो लग जाएंगे। क्या लगता है कि जिस तरह से बोला जा रहा था कि वहाँ से जो सदस्य हैं, कहीं ना कहीं जो पूर्व विधायक हैं या फिर प्रेजेंट में जो सदस्य हैं वो कैंडिडेट हो सकते हैं, छपरा के निवासी वहाँ के कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन बोला जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव की जो बेटी है वो चुनाव लड़ेगी। कहाँ तक छपरा का जो विकास होगा लालू प्रसाद यादव की बेटी की अध्यक्षता में? देखिए, विकास तो जरूर हुआ है। लालू प्रसाद यादव जब भी लोकसभा से जीत कर गए थे तो आपने रेलवे मंत्री बने थे, उस समय तो छपरा का उदाहरण के तौर पर कई रेलवे मंत्री रहते वो छपरा को उपहार दिए हैं। तो उनकी बेटी भी अगर जीत कर जाएंगी और लोकसभा लड़ती हैं और जीतती हैं तो एक बड़ा प्रभाव होगा लालू प्रसाद यादव को। लालू प्रसाद यादव का उस क्षेत्र में जो 6 विधानसभा है, सोनपुर हो, परसा हो, मतलब परसा हो, गड़खा हो, छपरा विधानसभा हो, उसके बाद मढ़ौरा विधानसभा, ये प्रभाव, अमनौर विधानसभा हो, उसमें लालू यादव का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। वहाँ के लोग लालू प्रसाद यादव को मानते हैं। जब भी लालू प्रसाद यादव, आप इन दिनों में गए होंगे कि दशहरा के बाद याद होगा कि वो एक पर एक छपरा चले जाते हैं, अपने लोगों से जाते हैं और कुछ देर रुकते हैं छपरा में अलग अलग जगहों पर, जिसमें मंत्री जितेंद्र राय के घर पर भी गए थे। और उसके बाद में एक अलग माहौल बन गया था कि लालू प्रसाद यादव छपरा में एक्टिव है और वो अपने घर, उन्होंने कहा था क्या कि एक बात जरूर कहा था कि मैं अपने लोगों से मिलने आया हूँ, ये राजनीतिक बैठक नहीं है। उसकी आधिकारिक रूप से कोई मतलब सूचना नहीं थी, वो एक पे एक चले गए थे। तो उस बात से लेकर है। और आज लालू प्रसाद यादव ने 6 विधानसभा के लोग, यूं कहें तो सारण लोकसभा के लोगों को बुलाया है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा गेम हो सकता है। आने वाले मंगलवार को जब रोहिणी आचार्य मतलब छपरा की धरती पर जाएंगी और लोगों से मिलेंगी, उसके बाद में जब औपचारिक रूप से घोषणा की जाएगी कि रोहिणी आचार्य छपरा लोकसभा की प्रत्याशी होंगी राजद की, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। सांसद रहे राजीव प्रताप रूडी, जो कि बीजेपी के गद्दार नेता कहे जाते हैं और बिहार के सबसे बड़ा चेहरा बोला जाता है बीजेपी के गुट का, लेकिन उसका क्या ये टक्कर दे पाएंगी रोहिणी आचार्य जी, जो कि इनका तो राजनीतिक करियर कहीं से माने अभी शून्य के बराबर है?
आपको याद है कि शिब्बू, मैं बता दूं कि एक ट्वीट आया था रोहिणी आचार्य का, और महागठबंधन की सरकार थी और उस रात ही महागठबंधन की सरकार बदल गई। तो राजनीतिक के बड़े खिलाड़ी है रोहिणी आचार्य, भले ही मतलब अलग देशों में रही हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, मगर बिहार की राजनीतिक में सोशल मीडिया पर बड़ी सक्रियता से वो रहती है। हार जीत तो दो ही चीज़ होते हैं, अगर आमने सामने दो लोग लड़ेंगे तो हार या जीत होगी। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि राजीव प्रताप मात्र 2 बार से ही लगातार वो लोकसभा में गए हैं। 2014 और 19 में ही लोकसभा वो चुनाव अभी फिलहाल 2 बार से है। उससे पहले भी एक बार वो लोकसभा चुनाव जीते थे और उस समय भी लालू प्रसाद यादव को हराए थे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हार जीत होती रहती है। और रोहिणी आचार्य जाएंगी तो आमने सामने की टक्कर होगी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव खुद बेगौर कैंडिडेट उस लोकसभा के मॉनिटरिंग करते हुए नजर आएंगे। जिस तरह से तेज प्रताप यादव के ससुर जो इसके पहले चुनाव लड़े थे 2019 में, उसके पहले राबड़ी देवी 2014 में लड़ी थी। राबड़ी देवी को भी 40,000 वोटों के समथिंग के आसपास में हराए थे राजीव प्रताप रूडी। उसके बाद तेज प्रताप यादव की जो ससुर हैं चंद्रिका राय, उनको भी कहीं ना कहीं लमसम 1 लाख के आसपास का बताया जा रहा है कि वोट आंकड़ों से हारे थे। तो क्या लगता है रोहिणी आचार्य कहीं ना कहीं क्या इफेक्ट डालेगी जाकर के छपरा विधानसभा में, या फिर से राजीव प्रताप रूडी अपना परचम लहराएंगे छपरा में? देखिए, लालू प्रसाद यादव को जो चाहने वाले हैं, सहानुभूति वोट रोहिणी आचार्य को जाएगा, इसलिए कि आप जानकारी लेंगे जब जुटाएंगे तो उनका जब लालू प्रसाद यादव जी का ऑपरेशन हुआ था तो उन्होंने अपना ही एक किडनी डोनेट किया था। ये सबसे बड़ा उस समय बेटी का उदाहरण के तौर पर रोहिणी आचार्य आई थी। और रोहिणी आचार्य को उस समय से लगा था कि राजनीतिक में एंट्री लेंगे, मगर उस समय भी पूर्ण विराम लग गया था कि रोहिणी आचार्य राजनीतिक में नहीं आएंगे। मगर एक पे एक अब जो बातें चल रही है ना, तो बहुत बड़ी बात है। और हार और जीत आपने बोला अंतर का, तो प्रभाव तो रहेगा, बराबर का टक्कर रहेगा। राजीव प्रताप रूडी जी में और रोहिणी आचार्य जी भी लड़ेंगी तो बराबर का टक्कर रहेगा, क्योंकि उनको भी राजनीतिक विरासत बचानी है और इनको राजनीतिक में छवि में अपना दबदबा बनाना है रोहिणी आचार्य जी को, तो रहेगा। इससे कोताही नहीं कर सकते हैं कि मतलब इससे कोताही नहीं कर सकते हैं कि रोहिणी आचार्य जीतेगी या राजीव प्रताप रूडी जी। जब अभी तो इलेक्शन की तैयारी में जोर शोर से है, राजीव प्रताप रूडी जी भी दिल्ली रहते हैं, यह भी कहीं बाहर रहती हैं, तो दोनों प्रत्याशी जब जमीन पर जनसंपर्क करेंगे तब तो पता चलेगा कि कितना अंतर का रहेगा, कितना अंतर का नहीं रहेगा। तो ये तो प्रत्याशियों की घूमने पे, अपने चुनाव प्रचार पर एक्टिविटी की बातें रहेंगी, वो तो चुनाव के समय पता चलेगा, परिणाम जब आएगा तब पता चलेगा, मगर आमने सामने टक्कर की लड़ाई रहेगी। अच्छा, आने वाले बिहार के चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव होना है 2 मंथ बाद, उस पर क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए, असर क्या पड़ेगा, मैं तो कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं तो आपके जैसे ही एक न्यूज़ पोर्टल चलाता हूँ और अपनी प्रतिक्रिया आपको दे रहा हूँ कि कोई, देखिए, प्रभाव है। सारी पार्टियाँ अपने दमखम पर चुनाव लड़ती है, अपनी पूरी पार्टियाँ जो है ना अपनी तैयारी के साथ चुनाव में आएंगी। और असर क्या रहेगा बिहार में, देखिएगा इस बार कहीं ना कहीं मुद्दा गड़बड़ाया हुआ है। हो सकता है कि बीजेपी ज़्यादा सीट लेकर आए और महागठबंधन कम लेकर आए, या एनडीए ज़्यादा सीट लेकर जीत जाएगा। यही होगा जो हमेशा से होते आया है। और देखने वाली बात होगी इस बार की जो चुनाव होगी ना, 7 चरणों में चुनाव है और अलग अलग 7 चरण में बिहार का कोई ना कोई लोकसभा में चुनाव है। पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी, चौथे में, 5वें में, 6ठे में, 7वें में भी है। तो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा, बहुत बड़ा इफेक्ट होगा कि बिहार के जो क्षेत्रीय दल है उनको प्रचार करने का पर्याप्त समय मिल जाएगा। और जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो जैसे आप बीजेपी की कहेंगे, तो इनको बहुत शॉर्ट टाइम मिलेगा, क्योंकि पूरे देश में तैयारी करनी पड़ती है। और तो वो बड़े लीडर जब आएंगे और प्रभाव क्या होगा, उनका भाषण क्या होगा, इस पर वोटरों का मूड बदलता है, वो देखने वाली बात होगी। खत्म करते हैं अभी? हाँ, खत्म कर। तो आपने देखा कि किस तरह से रोहिणी आचार्य जो कि मंगलवार को छपरा में जाके बैठक करने वाली है, जिसमें राजद के तमाम जो सदस्य हैं उसमें शामिल होंगे। वो पूर्व मंत्री हो या फिर विधायक हो या फिर जिला अध्यक्ष हो, ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता जो हैं वहाँ पे बैठक में शामिल होंगे। और इन विषय पे क्या सोचते हैं आप अपना राय कमेंट में जरूर साझा कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।